जय श्री कृष्ण। चलिए एक बार फिर मीराबाई के दर्शन करते हैं, वहीं चलते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा देखो, कैसी लगन, कैसी अगन, कैसा समर्पण। मीराबाई कक्ष में कृष्ण के लिए वरमाला बना रही थी और गा रही थी, ऐसे वर को का वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जू जासु चुड़ लो अमर हो जाए। तभी एक सेविका शीघ्रता से आई और रोते हुए कहती है, बाईसा बाईसा। मीराबाई थोड़ी गर्दन ऊंची कर बोली, क्या हुआ? बाईसा, भोजराज सा। मीरा ने वरमाला एक तरफ रखी और उठते हुए बोली, क्या हुआ? रोती ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी? वो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। मीरा एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए पीछे दीवार से टकराई, आंखों से कुछ बिंदु गिर पड़े। तभी ऊदा आई जोर जोर से रोते हुए, साथ में और भी कई महिलाएं चिल्लाते रोते, मीरा अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दे, ये चूड़ियां तोड़ दे, अब तू विधवा हो गई। मीरा के अंदर मानो एक उफान उठा, पर वह मौन रह गई। सोच क्या रही है? क्या तुझे मालूम नहीं कि भाई साहब नहीं रहे? मीरा नम आंखों से कहती है, जानती हूं। उदा हाथ बढ़ाकर मांग पोंछने की कोशिश करते हुए बोली, सोच क्या रही है फिर? मीरा पीछे हट गई, मानो मन ही मन कोई निश्चय सा करते हुए अति गंभीरता के साथ बोली, मेरा सुहाग अमर है, आपके भाईसा का देहांत हुआ है, किंतु मेरे पति का नहीं। मेरा चुड़ला अमर है बाईसा। सास कहती है, बावरी हो गई क्या? समाज के रीति रिवाज भी मानने से मना करती है। मीरा कहती है, मेरा सुहाग अमर है, गिरधर मेरे पति हैं। सभी मीरा को कोसती हुई वहां से चली गई। कुछ देर बाद फिर सभी आईं और विक्रम के साथ कुछ पुरुष भी। उदा कहती है, मीरा तुझे सती होना है अपने पति के साथ। मीराबाई पर्दा करते हुए कहती हैं, मैं आप सबसे कह चुकी हूं कि मेरे पति गिरधर हैं। सास कहती है, सभी जानते हैं कि भोज तेरा पति है, तुझे सती होना होगा। मेरे पति गिरधर हैं। उदा कहती है, सबके सामने ब्याह हुआ था तेरा भाई सा से, सब जानते हैं। ये सबके जानने की बात नहीं है, मेरे मानने की बात है, और मैंने सदा गिरधर को ही अपना पति माना है। आपके भाई ने भी मेरी इस भक्ति का सदा सम्मान किया है, और तू उसी का अपमान कर रही है जिसने तुझे इतना आदर दिया। मीरा चुप रह गई। सास कहती है, अरे कुलक्षिणी, कुछ तो लाज कर। कुल के सभी बड़े यहाँ खड़े हैं, गुरु आचार्य खड़े हैं, और तू जवान चला रही है। मीरा चुप रही। उदा कहती है, सती तो होना पड़ेगा तुझे। उदा जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर ले जाने की कोशिश करने लगी। मीरा पीछे हट गई। एक बुजुर्ग ने कहा, सती होना या ना होना नारी की इच्छा पर होता है, सती जबरन नहीं किया जाता। बेहतर होगा कि हम भोजराज का अंतिम संस्कार करें। सास कहती है, किंतु मरी मांग से सिंदूर तक भी तो नहीं पहुंचती, विधवा भी नहीं होना और सती भी नहीं होना। आगे बढ़कर सिंदूर पोंछने की कोशिश करने लगी सास। मीरा कहती हैं, मेरे धैर्य की परीक्षा ना लें, मैं कह चुकी हूं मेरा सुहाग अमर है। उदा और सास और कुछ औरतें पास आने लगी। मीरा का रूप कुछ रौद्र हो गया, उसने कटार निकाल ली। अगर मेरे पास आए तो मैं कटार चला लूंगी, अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने दूंगी। मेरा अंतर चीख चीख कर कह रहा है कि गिरधर मेरे पति हैं, आप सबको सुनाई क्यों नहीं देता? कौन सा शास्त्र कहता है कि पति के रहते सुहाग चिन्ह हटा दिए जाएं? कौन से गुरु आचार्य कहते हैं कि किसी पर पुरुष के साथ सती हो जाया जाए? कौन सा समाज कहता है कि नारी से उसके जीने का अधिकार भी छीन लिया जाए? कौन सा ग्रंथ किसी भक्त को उसकी भक्ति से हटाने को कहता है? मेरा पति कौन है, इसका निर्धारण समाज नहीं कर सकता, मेरी श्रद्धा करती है। गिरधर गिरधर गिरधर, कहां से हो गया ये तेरा पति? मेरे अंतर से गिरधर मेरे पति हैं, मेरी पूजा है, मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरा जीवन है, मेरे सर्वस्व हैं।
विक्रम कहता है, बहुत भारी पड़ेगा आपको ये सब भाभी साहब। मीरा ने कुछ नहीं कहा। आपकी मनमानी मैं नहीं चलने दूंगा। भाई साहब, मनमानी तो यहाँ किसी की नहीं चलती, जो चलती है सिर्फ भगवान की चलती है। विक्रम आंखें तरेरता हुआ सभी को लेकर चला गया। एकांत में मीरा की एक सखी कहती है, मीरा, तू जानती है क्या कर रही है? इसका परिणाम क्या हो सकता है, अंदाज है तुझे? मीरा भारी मन से कहती है, जानती हूँ अच्छी तरह है। जो एक लौकिक सहारा था आज वो भी छूट गया। मन संतप्त है इससे, पर इन सब के जबरदस्ती करने पर मेरा मन विद्रोह करता है। गिरधर से हटाने का कोई भी प्रयास दिखता है तो मन चीत्कार करता है। मैं घुट घुट कर नहीं जी सकूंगी। जब प्रीत ही की है तो सेज मखमल की हो या कांटों की, सोना तो पड़ेगा। पैर आगे बढ़ाए हैं तो पथ में अंगारे हों या फूल, चलना तो पड़ेगा। जब पिया मिलन की तरफ बढ़ ही गई तो अब कौन रूठा और कौन राजी रहा, इतना हिसाब कौन लगाए। इस खेल में क्या हारा और क्या जीता कौन सोचे। खेलना था खेल लिया, जीवन से खेल लिया, दिल का सौदा कर लिया। अब तो हार उसकी और जीत उसकी। सखी कहती है, ये सब अंदर से रेत की तरह खोखले हैं मीरा, और तू चट्टान की तरह मजबूत। तेरी भक्ति सांची है, इनकी तो दिखावटी है। गिरधर निभाएगा तेरी भक्ति को, तू डरना मत। जहां तू हारेगी वो जिताएगा, जहां तू थकेगी वो चलाएगा, जहां तेरी शक्ति कम पड़ेगी वो शक्ति बनकर आएगा। वो निभाएगा मीरा, वो निभाएगा। इस बात का सभी में बहुत विरोध हुआ। जो मीरा की तरफ थे उनमें से भी कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। कुछ दिन बाद मीरा अपनी सखी से कहती हैं, लोगों की जिद है कि मुझे श्रृंगार हटा देना चाहिए। अब मेरी भी यही इच्छा है। मीरा, तू जानती भी है क्या कह रही है? उम्र भर की तपस्या है तेरी, सारा बचपन सारी जवानी गई है इसी गिरधर के रंग में, और अब पर सुन तो, मुझे जगत की परवाह नहीं है। ये मेरे अंतर्मन की इच्छा है। शायद गोविंद की भी यही मर्जी है। श्रृंगार हटा देने का मन है अब, लेकिन प्रीत की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए। तू जा और रंगरेज के पास जाकर मेरे वस्त्र गेरुए रंग में रंगवा ला। सांवरिया की जोगन बन जाना है अब मुझे। सखी एक टक रह गई, कुछ आंखें भरी और बरबस मीरा के चरण छू लिए तो फिर जीत गई मीरा। जगत फिर हार गया अपनी मनमानी करके। बोलो मीरा बाई की जय, बोलो गिरधर नागर की जय।